स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंपल्स है, नर्व इंपल्स है, वो कैरी आउट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि हम पूरी तरह से नर्व इंपल्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है नर्व इंपल्स की डेफिनेशन। तो नर्व इंपल्स क्या होता है कि ए मैसेज, नर्व इंपल्स क्या होता होगा? नर्व इंपल्स क्या है? एक मैसेज है और इंफॉर्मेशन है। ए मैसेज और इंफॉर्मेशन, ए मैसेज और इंफॉर्मेशन which is carried by neuron in the form of, किसकी फॉर्म में? एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो उसी को कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब चार्ज की मूविंग से, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स बोलते हैं, या हम लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब देखो ये क्या होता है, ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। किस तरह से कि फोटो रिसेप्टर, सबसे पहले क्या होता है? रिसेप्टर्स ऑफ द सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन रिसीव द स्टिमुली को रिसीव करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट से स्टिमुली को रिसीव करते हैं कौन? जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। नाउ दिस स्टिमुली, अब क्या होता है? द इंफॉर्मेशन ऑफ stimuli is now taken by sensory nerve, which is attached to the receptor, यानी कि जो टर्मिनल सेंसरी नर्व है, रिसेप्टर यानी कि जो सेंसरी नर्व है, यानी कि जो नर्व रिसेप्टर के साथ लगा हुआ है, अटैच है, उसमें वो स्टिमुली है, वो ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें वो स्टिमुली आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स की फॉर्म में ये स्टिमुली है, वो अब कहां आ गई है? एक न्यूरॉन के अंदर आ गई है जो उसके साथ अटैच है। नाउ दिस इंपल्स, द इंपल्स मूव्स अलोंग डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू ये क्या करता है? मूव करता है। एंड इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू इट्स नर्व एंडिंग, एंड दिस इंपल्स is transferred to नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा
फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां पर देखो वो ट्रांसफर ही तो हमने पढ़ना है कि किस तरह से वो ट्रांसफर होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि हेयर इज ए नर्व एंडिंग। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट बना लेता हूं मैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस तरह की बनती है उनकी, जो डेंड्राइट्स होते हैं, सॉरी एक्सॉन की। ओके, दिस इज द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, हेयर इज द, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं, बहुत कम गैप होता है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम, इतना कम गैप होता है। हेयर इज द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, एडजेसेंट न्यूरॉन का डेंड्राइट है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है, व्हेन द इंपल्स इज कैरिड आउट थ्रू द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी एंड एक्सॉन, इट कम्स टू द, इट रीचेस टू द, कहां पर आ जाता है, नर्व एंडिंग में आ जाता है। और नर्व एंडिंग में क्या होता है, वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, जब यहां पर नर्व इंपल्स आ जाता है, द नर्व इंपल्स ट्रांसफर टू, यहां पर क्या होता है, साइनेप्स होता है और साइनेप्सिस होता है, ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स। देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। किस तरह से होता है देखते हैं। अभी हम एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसफर है वो किस तरह से होता है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही नर्व इंपल्स आता है तो यहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दैट नर्व इंपल्स कॉज ए केमिकल रिएक्शन इन द नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाता है, ड्यू टू विच द वेसिकल्स ऑफ द नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं, दे रिलीज द केमिकल सब्सटेंस इनटू, दे फ्यूज विद द, ये क्या होती हैं जो वेसिकल्स हैं, ये फ्यूज हो जाती है किसके साथ, the vesicles of the nerve ending fuse with the membrane and it discharge a chemical, ये क्या करती है, and it release a chemical substance in between the gap of two adjacent nerve, दो adjacent nerve के बीच में जो गैप होता है वहां पर एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है। तो सबसे पहले तो ये गैप क्या कहलाता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स, and a chemical substance is released that is known as neurotransmitter, and which is released by the vesicles of nerve ending, nerve ending की जो वेसिकल है ये क्या करेगी, एक केमिकल रिलीज करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। एंड द डेंड्राइट्स हैव रिसेप्टर्स ऑफ दिस, इसके ऊपर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं फॉर दिस केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, एंड द रिसेप्टर ऑफ डेंड्राइट्स, these are the रिसेप्टर ऑफ डेंड्राइट। ठीक है, रिसेप्टर ऑफ डेंड्राइट रिसीव दिस केमिकल सब्सटेंस, और उससे क्या होता है, a chemical reaction start in the same chemical reaction start in the dendrite of the next neuron and it runs along the neuron as a electrical impulse। तो इस तरीके से क्या होता है, एक साइनेप्सिस, ये पूरी प्रोसेस साइनेप्सिस शो कर रही है। एंड ये साइनेप्स का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर से। तो यहां से पूरी प्रोसेस होती कैसे है साइनेप्सिस के अंदर, देखो
कि जो नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स लीड्स टू केमिकल रिएक्शन इन नर्व एंडिंग या इन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है। एंड दिस केमिकल रिएक्शन लीड्स टू, इस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, दिस केमिकल रिएक्शन लीड्स टू द वेसिकल्स ऑफ नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग की जो वेसिकल है फ्यूज विद इट्स मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन से क्या होती है, ये फ्यूज हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब ये फ्यूज हो जाती है एंड दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, ए केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर, they release the neurotransmitter in the synapse। और synapse क्या है, a gap between the two adjacent neuron, adjacent neuron के बीच का जो गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसको synapse बोलते हैं। बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द synapse? तो synapse is the a microscopic gap between two adjacent न्यूरॉन के, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है। नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर, द रिसेप्टर्स ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स पर जो रिसेप्टर होते हैं, रिसीव द इंपल्स बाय न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर से स्टिमुली रिसीव करते हैं, इंपल्स रिसीव करते हैं एंड इट मूव्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन इन सेम वे, नेक्स्ट न्यूरॉन में भी इसी तरह से ये मूव करेगा एंड कॉज केमिकल रिएक्शन एंड दिस कॉज द सेम केमिकल रिएक्शंस इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर भी इससे क्या होगा, सेम केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मूवमेंट ट्रांसफर है वो होता रहता है, जो नर्व इंपल्स से मैसेज होता रहता है ट्रांसफर। तो अब देखो यहां पर जो साइनेप्स है, साइनेप्स क्या कर रहा है, वन वे वाल कर रहा है, क्योंकि कभी भी डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जा सकते, क्योंकि वेसिकल्स होती है नर्व एंडिंग में और डेंड्राइट के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो साइनेप्स है वो क्या है, साइनेप्स इज द gap between two adjacent neuron, एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। एंड इट इज वन वे वाल फॉर नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का वन वे वाल होता है ये। ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में ये नर्व इंपल्स को मूव करवाएगा, तो वन वे वाल्व इसको बोलते हैं, नर्व इंपल्स का वन वे वाल्व होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द nerve impulse and how the nerve impulse is transferred from one neuron to the next neuron and the process of synapsis or the term synapse, कि किस तरह से साइनेप्सिस होता है, ट्रांसफर होता है और किस तरह से उस जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं और किस तरह से वहां पर ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स है वो होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट साइनेप्सिस एंड ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द नर्व सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि वो ऑर्गन कौन कौन से पार्ट बनाते हैं नर्व सिस्टम के।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फुली कंसंट्रेशन से ये लेक्चर जरूर देखें सभी बच्चे। और जो लेक्चर है वो बिना स्किप किए देखा करो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब आप लेक्चर को स्किप करते हो तब वो आपके छूट जाते हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में यही आपका एक जो मतलब एकमात्र मार्ग है, एकमात्र जो आपके पास एक ऑप्शन है टू कंटिन्यू योर स्टडी। और क्योंकि बोर्ड क्लासेज है तो अभी आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है अगर आप सीरियसली ये लेक्चर्स नहीं देख रहे हो या सीरियसली अपनी स्टडी नहीं कर रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू।